कैसे हो सब? क्या बात, सैटरडे लगा ली क्लास, क्या कर सकते हैं? मैंने तो नहीं किया था। नहीं नहीं, इन्होंने लगा दी, फिर मुझे बताया कि लगा दी है, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया था। देखो मैंने यही बोला था, अगर बाकी क्लासेस हुई तो मैं भी पीछे नहीं रहूँगा। तो हो गई क्लास, कह रहे चलो भाई, आदत तो डालनी है ना, अभी से डाल दो। अच्छा, आगे जाके ऐसा भी होगा कि संडे को भी होगी क्लास? मजाक, ये मैं तो नहीं करूँगा एटलीस्ट। ओके ओके, हम आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। कर लिया था भाई सबने होमवर्क? 3 क्वेश्चन में मसला है। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एमसीक्यू इनकरेक्ट हैं, वो हम लोग देख लें, ठीक है, डिस्कस कर लें। हाँ, आंसर मैच नहीं हो रहे ना, ठीक है। अटेम्प्ट सबने कर लिया है? कोई तादाद अब तो नहीं है जो बगैर अटेम्प्ट किए आ गई है? अच्छा, पिछली सारी क्लासेस ले ली है ना सबने? किसी की पहली या दूसरी क्लास नहीं है? सब पीछे से होते हुए आ रहे हो? कोई ऐसा है जो नया है अभी? कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर मैं उसको बता दूँ ना तरीका। आपकी पहली क्लास है? अच्छा, पहली क्लास है तो इश्यूज ये आएंगे कि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो आप पुरानी रिकॉर्डिंग लाजमी देख लेना, ठीक है? ठीक है, हम देख लेते हैं ना। तुम लोग की क्लासेस कब तक हैं आज? मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं पहले क्लेरिफाई कर दूं, मैंने क्लास रखने का किसी को नहीं बोला। नहीं, मैंने रखी थी ना, दी अपनी पहले। तुम लोगों को नहीं पता ना शेड्यूल बनता किस तरीके से। पहले हम लोग के पास आता है कि भाई ये क्लासेस का शेड्यूल है, फिर हम लोग कुछ बोलते नहीं है तो फिर ये लोग कर देते हैं। कोई और नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं? क्या रखनी है? चलो नहीं। सर सीए में आते ही ऐसा कि सलूक हो रहा है हमारे साथ। नहीं, संडे को नहीं रखते, ये सैटरडे रखते हैं। हाँ, मंडे को हम प्लान ये करते हैं अब अब्दुल्ला और मैं कोऑर्डिनेट करके कि हम लोग जल्दी क्लासेस रखते हैं, ठीक है? तो तुम लोग शायद फारिग भी जल्दी हो जाओगे होपफुली। मेरा टारगेट ये होता है कि मैं अपनी लाजमी जो ज़ाती क्लासेस हैं वो इन अ वीक 3 या 4 रखूँ। तो अगर हम लोग 8 बजे वाला मामला कर लेते हैं तो हो सकता है कि फ़ायदा ही हो तुम लोगों को, कुछ डेज में ऑफ मिल जाए तुम लोगों को। अच्छा, कल की क्लास में हम लोगों ने सम के फॉर्मूले को आगे लेके चले थे और हमने टर्म तो कंप्लीट कर लिया था। टर्म और सम के फॉर्मूले में फ़र्क क्या है? मैं फॉर्मूले की फ़र्क की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, आई एम फ़र्क की बात कर रहा हूँ। सम और टर्म हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? सारी टर्म्स का, और टर्म क्या होता है? उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू। ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो ये हमारा एक बुनियादी फ़र्क होता है और उसी पे सारी चीज़ें इवॉल्व करती हैं। सवाल में कभी कभार ज़ाहिर जो मैंने कल सम के फॉर्मूले करवा रहा था उसमें तो एक अपेरेंट बात थी ना कि मैं खुद बता देते सम की शीट है सारी, लेकिन सवाल मिक्स आते हैं, उसके लिए हमें लाजमी प्रिपेयर करना है। कुछ टर्म्स के होंगे, कुछ सम के होंगे, पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। टोटल अप टू, तो ये हमारे पास क्या होगा? उस पर्टिकुलर डे का आउटपुट बताओ, ठीक है? तो कुछ ऐसे हम लोगों ने हिंट्स देखने सवाल में जिससे हमें आइडिया हो जाए।
अच्छा कौन कौन से क्वेश्चंस में इशू आ रहा है मुझे अभी बता दो सब। 6 3 6 7। अच्छा मैं 1 मिनट नोट कर लूँ। 3 हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 6 7 में मसला है किसी को? अच्छा जिनको है उनको तो करवा दो। 7 9 ठीक है। और कोई इश्यूज ऑनलाइन वालों बता दो। अच्छा ऐसे इनमें से कौन से एमसीक्यूज है जिसमें एमसीक्यूज ही डिफरेंट आ रहे थे? ठीक है देख लेना। सर अगर एग्जाम में ऐसा हो गया तो नहीं होगा ना। एग्जामिनर चीज का बहुत ख्याल रखता है। अच्छा हाँ तो फिर सही है। कुछ सवाल मैं यही से भी बनवाता हूँ वैसे तो कभी कभी यही गलत भी बना देते हैं। ये शायद वही था। खैर a runner trains by increasing their distance by 0.5 kilometers each week if they ran 3 kilometer in the first week। क्या बोला जा रहा है? पहले आपके पास वीक में कितना भागा गया? 3 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दे रैन इन 4 वीक्स। अच्छा एक एक चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। पहले आर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जबान में ले आते हैं इसको। मैं अगर फर्स्ट वीक को क्या लेबल कर दूँ फिर? हाँ फर्स्ट टर्म या ए बोल दो इसको। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 कह देता हूँ ठीक है। किलोमीटर हटा के 3 बोल देता हूँ मैं भी फिलहाल। अच्छा फिर हमारे पास 4th वीक का क्या हिसाब किताब होगा? और इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अच्छा तो पता क्या ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो एक एक करके जॉट डाउन कर लेते हैं चीज़ें। हमें पता है इस सवाल में ए की वैल्यू विच इज डी की वैल्यू विच इज एन की वैल्यू पता है। लेकिन ये एन किसके लिए पता है? सम के लिए पता है टर्म के लिए पता है? हमें सम निकालना है। सम अप टू 4th वीक ठीक है। एल की वैल्यू पता है? नहीं पता ठीक है। तो हम लोग फिर बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऊपर वाला नहीं लेगा सेकंड वाला। अच्छा फर्स्ट वाला फॉर्मूला वो था जिसमें एल इन्वॉल्व था इनको याद है। सेकंड वाला फॉर्मूला था जिसमें एल नहीं था ठीक है। तो उसको फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। हाँ मुझे बताओ S4 इज टू n/2 की जगह क्या लिखूंगा मैं? 4/2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1.5 तो अपेरेंटली आंसर क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। अच्छा तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन डी में से 15.5 हटा देते हैं ठीक है। जिनका 15 आया था मतलब उन्होंने सही किया। किसी का डिफरेंट आ रहा हो उसको इशू आ रहे हो सवाल में कोई ये तो नहीं था ना ऐसा मामला। क्लियर है सबको? आंसर 15 आ रहा है हमारे पास। इसमें कोई ऑप्शन था नहीं। हम लोग ने ये 0.5 इरेज कर दिया। एक गलती थी इस ऑप्शन में। पेपर में ऐसा नहीं होगा। पेपर में ऐसा नहीं होगा ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया ना पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं वो हमारे पास एक इनके पास पूरा एक बैंक पड़ा हुआ है क्वेश्चन का ठीक है। होता ये जब तुम लोग पेपर देने जाते हो तो रैंडमली कुछ एमसीक्यूज तुम लोग के पास आते हैं। इस वजह से हर इंसान का जो इस क्लासरूम में बैठा हुआ है सबका पेपर डिफरेंट होगा। सबका पेपर डिफरेंट ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन बैंक होता है ना वो रिव्यू होता रहता है हमारे पास। तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती ठीक है। अच्छा 4 तो नहीं था सॉरी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आ गया।
चलो शुरू करते हैं सवाल को। स्टूडेंट स्टार्ट सेविंग मनी बाय पुटिंग $10 इन अ जार ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, पहले दिन $10 डाले गए। ईच सब्सिक्वेंट डे दे एड $3 more than the previous day। ठीक है, हाउ मच मनी विल दे हैव सेव्ड इन टोटल। सम टर्म की बात हो रही है, सम की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब 7 दिन गुजर जाएंगे तो उसके जार में टोटल कितने पैसे रह जाएंगे, ये बात हो रही है। तो अगर टोटल की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या बाय डिफॉल्ट यूज़ करने वाले हैं, सम यूज़ करने वाले हैं। अगर बोला जाता 7th डे पे कितने पैसे जार में रखे गए, तो वो क्या होता फिर, सम या टर्म, टर्म। ठीक है, तो ये हम डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। सम होता है पर्टिकुलर टोटल अप टू वाली बात है, तो ये हमारे पास होता है फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। अच्छा, इन दिस केस हमारे पास सवाल में इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट डे को हम लोग फर्स्ट टर्म ट्रीट कर लें। ठीक है, बहुत अपेरेंट बात लग रही है। और फिर हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू करें फिर फॉर कौन सा फॉर्मूला, दूसरा वाला ना। प्लस क्या आ रहा है आंसर, $133। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, इसको काट के फिर हम लोग आज, ताकि जो पीडीएफ से पढ़े उनको टेंशन ना हो कि क्या हो रहा है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। ठीक है, ऑप्शन बना लिया। खैर क्लियर है, सबका 133 आया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। ठीक है, अब इन सवाल जो आगे के होंगे उनमें ऑप्शन सही है, ट्रबल आ रही है लेकिन ठीक है, देख लेते हैं, मुझे तो देखने तो सवाल है। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, किसका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया ना आपने, आपने बताया नहीं 4 भी करना है। अच्छा, 4 का वैसे क्या आ रहा है आंसर, 165 आ रहा है, बी आ रहा है। लोग आपका डिफरेंट आया है, कोई इश्यूज आ रहे हैं तो फिर इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलो इस सवाल के बाद ये देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, आफ्टर द क्लास अच्छी बात है, होमवर्क काफ़ी लोग जल्दी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो डीएम से पूछे थे सर इसका क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर चुका हूँ। देखो, होमवर्क क्या मैं हर क्लास के स्टार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ फॉर दिस रीज़न ओनली। अगर आप लोग जैसे एग्जांपल है 30-40 लोग हो और सब अगर इंडिविजुअली डीएम्स में वही सवाल रिपीट करोगे तो उसका मतलब क्या हुआ, सबको अलग अलग करके वॉइस नोट में समझाना। इससे अच्छा एक क्लासरूम में बैठे हैं तो आराम से चीज़ें समझ आए। ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ होमवर्क ओनली। बाकी अगर कोई और टाइप के आप क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे कोई मसला नहीं, आप बल्ले पूछ लो। होमवर्क को मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा होता हूँ अगली क्लास। ठीक है, होमवर्क जिसने कर लिया है, परफेक्ट हो गया, वो सुकून से बैठ गया। नहीं समझ आ रहा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको वैसे नहीं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं और फिर 9 भी है। ठीक है, इन अ ऑडिटोरियम द फर्स्ट रो हैज 12 सीट्स, ईच सब्सिक्वेंट रो हैज 2 more seats than the row in the front of it। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये, अगर एग्जांपल है यहाँ पे कोई 12 सीट्स हैं, तो जैसे हम लोग पीछे जाते रहते हैं ऑडिटोरियम में तो ये 14 हो जाती है। और तुम लोग नोट करोगे जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, उसमें यही सीक्वेंस होती है। जितने करीब बैठे होते हैं उतनी सीट्स कम होती है, और जितना तक पीछे जाते रहते हैं हमारे पास वो चीज़ एक्सपेंड होती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब मांगा क्या है सवाल में, इफ़ देयर आर 5 रोज इन टोटल हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम। अच्छा सवाल है। मुझे एक बात बताओ कि पहली रो में बता दिया गया है 12 सीट्स हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ज़बान में ये फर्स्ट टर्म क्या बनेगा हमारे पास, फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट टर्म ट्रीट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास, डी की वैल्यू -2 आपके पास।
आगे वाली रो है ना, तो अब 12 से आगे तो रो जा ही नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ क्या लिखा है, 2 more seats than the row in the front of it। आपके पास एक रो है इन द फ्रंट, उससे पीछे वाली जो रो है ना उसमें आपके पास दो सीट्स आ, ठीक है। सवाल में जो सेकंड लाइन लिखी हुई इसका मतलब ये है कि जो आगे वाली रो है उसमें 12 सीट्स हैं और इससे जितना पीछे जाते रहेंगे, उससे जितना पीछे जाते रहेंगे दो सीट्स आपके पास बढ़ती जाएंगी। क्लियर है? तो डी की वैल्यू -2 +2, एन की वैल्यू क्यों 5 रो, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। फिर आंसर क्या आ रहा है इसका? यही है। क्लियर है सबको? वर्किंग करवा दूं इसकी? क्लियर है सबको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ही करवा, ठीक है। क्लियर है सबको? अच्छा खैर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अ लाइब्रेरी एड्स न्यू बुक टू इट्स कलेक्शन। आदत है लाइब्रेरी की, नॉर्मल यही होता है कि आपके पास जो लाइब्रेरीज होती हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है नई बुक्स आती रहती है। इन जनवरी दे एडेड 15 बुक्स। इतने प्यारे सवाल होते हैं, वो पहले ही जल्दी जल्दी डेटा देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इन फरवरी दे एडेड 20 बुक्स, ओके। इन मार्च दे एडेड 25 बुक्स, परफेक्ट हो गया। इफ दिस पैटर्न कंटिन्यूज, सर सवाल में तो डिफरेंस नहीं गिवन था, लेकिन एक बात जरूर गिवन थी कि अगर ये पैटर्न कंटिन्यू होता है, ये पैटर्न क्या बन रहा है, हर महीने 5 बुक्स, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स दे विल ऐड इन टोटल फ्रॉम जनवरी टू, भाई अब ये दोबारा सवाल में टर्म नहीं मांगा। टर्म मांगा क्या होता तो क्या सवाल में पूछा जाता, मुझे वर्डिंग्स बताओ सवाल की। अगर बोला जाता कि हमें टर्म बताओ, जून में कितनी, परफेक्ट, सही है। इस तरीके से सोचना है हमें बोला जा रहा है जनवरी से जून तक टोटल एडिशंस कितनी हुई है, तो विच मीन्स क्या रिक्वायर्ड है, सम रिक्वायर्ड। नाउ अगेन डेटा क्या गिवन है हमें, देखो जनवरी को हम लोग फर्स्ट टर्म ट्रीट कर लेंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो गई 15, डी की वैल्यू क्या हो गई 20, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस करना, एन की वैल्यू क्यों, जून कौन सा महीना बनता है, ठीक है। अब इस सवाल, अच्छा क्लियर है, जिसका सवाल था उसका ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग वही करेंगे, S6 इज टू 6/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5, 6 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, व्हाट इज द आंसर, 165 आया है, 165 आ रहा है। क्लियर है अब सबको, आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ऑनलाइन वालों को इश्यूज तो नहीं आ रहे, आप लोगों में से किसी का एक कोई सवाल तो नहीं था, एक वाला भी है, चलो वेट भी देख लेते हैं, पहले 9 देख लेते हैं, सारी ही करवा दी तुम लोगों ने। A company's profit increases steadily over 8 quarters. In the first quarter, the profit was $50,000. In the 8th quarter, the profit reached $120,000. What was the total profit earned over these
8 क्वार्टर सवाल एक सेकंड हार होगा सवाल। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है? कैसे हो रही है? क्या वो वर्ड्स लिखे हुए जिससे हमें लग रहा है कि यार ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है? सबको दिख रहा है सवाल या नहीं दिख रहा? थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। हाँ भाई देखो 8 क्वार्टर से मुझे ये नहीं पता चलता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। स्टेडीली क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट, स्टेडीली। हमारे पास जो इंक्रीज आ रहा है वो क्या है? स्टेडी है, वो एक कांस्टेंट रेट से है। अब सवाल ये बनता है कि हमारे पास पहले साल का प्रॉफिट कितना था? गिवन है ना सवाल में, फर्स्ट क्वार्टर का, सॉरी हमारे पास क्या था? $50,000, विच मीन्स अगर हम लोग फर्स्ट क्वार्टर को फर्स्ट टर्म ट्रीट कर लेते हैं तो ई की वैल्यू क्या होगी? इन द 8th quarter the profit reached $120,000. What was the total profit earned over these 8 quarters? Now again मुझे सवाल में बताओ कि यहाँ पे 8 क्वार्टर तक का टोटल प्रॉफिट मांगा गया है, एन की वैल्यू क्या होगी? 8 क्वार्टर तक का ही मांगा गया है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बता दो जल्दी से। नहीं है, परफेक्ट हो गया, कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन सवाल में, लेकिन क्या चीज़ है? एल की वैल्यू मांगते हैं 120,000। तो कोई फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, लग सकता है कोई फॉर्मूला? ऊपर वाला फॉर्मूला लग सकता है। S8 is equals to 8/2 मल्टीप्लाई बाय 50,000 प्लस कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? फर्स्ट वाला। क्या आ रहा है आंसर? सर सवाल में क्या फर्क था इसमें? सिर्फ एल दिया हुआ था, देयर वाज नो एनी अदर डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस गिवन था, आगे आंसर सबका। अच्छा अब आपके पास एक क्वेश्चन जो रहता है वो 8 रहता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो किसी से हो गए थे किसी से नहीं हुए, तो नाइंसाफी होगी ना अगर मैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है कर ले। अच्छा फिर 1 मिनट जो बचे क्या फिर सवाल अगर ये सारे हो गए तो? चलो कोई नहीं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसमें हमारे पास ए डी और जो भी हमारे पास डेटा है उसकी वैल्यूज लिख देता हूँ, बाकी तो हो जाएगा सॉल्व आगे, ठीक है। पूछ रहा अ कार फ्यूल एफिशिएंसी डिक्रीजेस बाय 0.2 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा इसका मतलब ऐसे क्या होता है? लड़कों को तो पता होगा इसका क्या मतलब होता है? गाड़ी की एवरेज होती है, ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। एवरेज होती है गाड़ी की हमारे पास ईच मंथ ड्यू टू वियर एंड टियर। इफ इट्स एफिशिएंसी वाज 15 किलोमीटर पर लीटर इन द फर्स्ट मंथ, व्हाट वाज द टोटल एफिशिएंसी ओवर द फर्स्ट 6 मंथ। ठीक है, हमें क्या बोला गया है? टोटल एफिशिएंसी कैलकुलेट करो। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो इसमें क्या क्या डेटा हमारे पास गिवन है? ई की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू क्या है? क्योंकि हर महीने -0.2 हुआ है डी का, और एन इज इक्वल्स टू। बुशरा क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा फिर ज़्यादातर काम क्या होता है? डेटा एक्सट्रैक्ट करना, बाकी काम हो जाता है फॉर्मूले से। ठीक है आगे बढ़े भाई, क्लियर है सारी चीज़ें? आज के कॉन्सेप्ट पे है। अच्छा एक एरिया रह गया हमारा सम से रेलेवेंट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेडिंग डालो।
अच्छा, अब क्या मतलब है इस सारी चीज़ों का? देखो, अभी तक जो हम सवाल पढ़ते आ रहे थे वो हमें मांगा जाता था कि जो हमारे पास टर्म्स हैं उसमें फर्स्ट 6 टर्म्स का सम बता दो। एग्रीड? हम लोग को फर्स्ट टर्म दे दिया जाता था और हमें बोला था फर्स्ट 6 टर्म्स का बता दो, फर्स्ट 8 टर्म्स का सम बता दो। व्हाट इफ हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो, एग्जांपल है, हमारे पास एक सीरीज बन रही है 5, 8, 11, 14, 17। कॉमन डिफरेंस क्या है इस सीरीज में? कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 5। अगर तुम लोगों को सवाल से पूछा जाए कि यार पहले 5 टर्म्स का सम बता दो, तो या तो तुम लोग ये सोचोगे सर हम लोग कैलकुलेटर बैठ के पाँचों का ऐड करते हैं या सम का फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। व्हाट इफ बोला जाए कि पहले 11 टर्म्स का सम बता दो, तो अगेन फिर तुम लोग फॉर्मूला यूज़ करोगे। व्हाट इफ बोला जाए कि पहले 2 टर्म्स का सम नहीं बताओ, पहले 2 टर्म्स का सम नहीं बताओ, तीसरे टर्म से 11th टर्म तक का सम बता दो। क्या फ़र्क हुआ? बोला ये नहीं गया कि पहले टर्म से स्टार्ट करो, बोला ये गया कि थर्ड टर्म से स्टार्ट करो, थर्ड टर्म से लेकर 11 टर्म जो जो आ रहे हैं उन सबका सम बताओ। तो सर वो वाला फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा है ऊपर वाला, वो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर दें? नहीं, उस फॉर्मूले में एक लिमिटेशन क्या है कि उस फॉर्मूला अज्यूम करता है कि हम लोग पहले टर्म से सम ले रहे हैं, हम लोग फर्स्ट टर्म से सम ले रहे हैं। क्या मतलब? देखो, अगर हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करें Sn = n/2 2a + d n-1, और ये सिचुएशन बने कि सवाल में मांगी जाए कि भाई सम फ्रॉम थर्ड टर्म टू 11 टर्म। क्या इशू आएगा सवाल में? देखो n की वैल्यू क्या होगी फिर इस केस में डिसाइड करना मुश्किल है। रीज़न ये है कि n हम लोग ये लेते थे कि टर्म अप टू विच सम इज रिक्वायर्ड। अप टू वाली वर्ड अब यहाँ पे हट जाएगी, क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को तो इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे? तो वो एक तरीका हमको सोचना पड़ेगा हमें। माशाल्लाह से स्मार्ट हो गए, ठीक है। इसमें हम लोग 2 अप्रोच से सीखेंगे, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि एक अप्रोच पे तुम लोग को रखो और ये अप्रोच ये है, ठीक है। क्या किया जाए सवाल में? देखो, हम लोग को चूंकि पता है कि थर्ड टर्म से लेकर 11 टर्म का सम चाहिए हमें, ठीक है। हमें क्या मांगा जा रहा है? थर्ड टर्म से 11 टर्म का सम, और हम लोग को फर्स्ट और सेकंड टर्म उसमें इंक्लूड नहीं करना। तो व्हाट इफ थर्ड टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म ट्रीट कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये कर लेते हैं कि जो हमारे पास थर्ड टर्म बना था वो क्या है? हमारे पास 11 है, उसको हम कह देते हैं फर्स्ट टर्म। फिर हमारे पास 14 क्या हो जाएगा? 17 क्या हो जाएगा? अब फिर मुझे सवाल में बताओ, 11 टर्म तक का सम चाहिए होगा या किसी और तक का चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर हम टर्म्स पीछे ले गए, स्टार्टिंग वाला टर्म अगर हम लोग पीछे ले गए तो आगे वाला टर्म भी हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पीछे ले गए। तो हमें क्या चाहिए होगा? 9 टर्म तक का सम। तो सर अगर ये सिचुएशन बन जाती है, अब हम लोग क्या नॉर्मली जैसे हम लोग सम का फॉर्मूला यूज़ करते थे अब कर सकते हैं? क्लियर है ये बात? अब क्या होगा आगे सवाल में? हमारे पास e की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। सर अगर सवाल में बोला जाए कि हमें थर्ड टर्म से लेकर 11 टर्म का सम निकालना है तो हमने टर्म्स को पीछे ले गए, ठीक है। हमारे पास अभी सीरीज़ ये बन गई। अब नई सीरीज़ हमारे पास ये है। इस सीरीज़ में हमारे पास e की वैल्यू क्या होगी फिर? 11। d की वैल्यू क्या चेंज हो गई? नहीं, d की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन क्या सवाल में 11 टर्म तो मांगा गया है, लेकिन चूंकि हमने सीरीज ही तब्दील कर दी तो क्या n की वैल्यू चेंज होगी? ठीक है, n की वैल्यू बन जाएगी 9। कुछ और डिफरेंस होगा सवाल में? नहीं। अब हम लोग इसको नॉर्मली सेकंड फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ, क्या हुआ?
नहीं नहीं नहीं, अगर हम लोग थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, दो दो टर्म पीछे ले गए हम लोग, दो दो टर्म पीछे ले गए, तो क्या 11 टर्म 9 टर्म बन जाएगा। क्लियर है? इस वजह से बात क्लियर है, हजम हो रही है सबको, किसी को कोई इशू? अच्छा मुझे इसका जल्दी से आंसर बताओ, A11 है, D3 है, 9 N आपके पास क्या है 9 है, मुझे सब बताओ क्या आ रहा है। हाँ अहमद ये तरीका है जिस पे मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको आते यू कैन गो फॉर इट, दिस इज रिलेटिवली वेरी इजी, वेरी लॉजिकल, आसानी से समझ आ जाएगा। सबका सेम आना चाहिए यार, यही है, ठीक है हम देख लेते हैं। ट्वेंटी टू प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है 20, क्या आ रहा है आंसर 207। क्लियर है सबको? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ सवाल में क्या रिक्वायर्ड था। देखो पहली हमारी सीरीज ओरिजिनल सीरीज ये थी जो कि हमने अमेंड नहीं की, ये ओरिजिनल सीरीज है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, सबने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? मैं समझा एक को रहा होता हूँ लेकिन पार्टिसिपेट सबने करना है। पहला टर्म हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सवाल में मांगा किया था कि थर्ड टर्म से लेकर 11 टर्म तक का मुझे सम बता दो। मसला क्या है, अगर हम लोग ओरिजिनल फार्मूला यूज़ करें तो उसमें n का मतलब क्या होता था, सम अप टर्म अप टू विच सम इज रिक्वायर्ड। अब अप टू का वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब ये हमने स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और n टर्म तक। क्या इशू आ रहा है सवाल में? अब हम लोगों ने इसका एक हल क्या निकाला कि चूंकि थर्ड टर्म से लेकर 11 टर्म तक का हमें सम चाहिएगा, हम कुछ ना कुछ करके थर्ड टर्म को वन टर्म बना दें, थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म बना दें हम लोग। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म बनाने के लिए हम लोग कितने टर्म्स पीछे जा रहे हैं, 2 टर्म्स पीछे जा रहे हैं। अब जरा लॉजिकली सोचो, अगर थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म बन रहा है तो 11 टर्म या 9 टर्म बन जाएगा, एग्रीड? तो अगर हमारे पास थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म बन रहा है तो 11 टर्म हमारे पास बन गया 9 टर्म। अब सवाल को अगर हम लोग दोबारा से सोचें, ये कहना कि फाइंड द सम फ्रॉम द थर्ड टर्म टू 11 टर्म इज गुड एज हम लोग कहें फाइंड द सम अप टू 9 टर्म, परफेक्ट, बिकॉज हम लोगों ने 11 टर्म को क्या बना दिया 9 टर्म। क्लियर है ये बात? क्या ये इसका मतलब इट इज द सेम कि हम लोग कहें फर्स्ट टर्म से लेकर 9 टर्म का सम निकालो, तो क्या अब हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने पहले सीखा था? ये हमने कर लिया, ठीक है? हम लोगों ने सारी चीज़ें, अच्छा फिर हम इसका मतलब कि हम लोग को सीरीज को थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा, सीरीज को थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। क्या ये बात, ये एंगल क्लियर है? क्लियर है सबको? इसको नोट कर लो मेथड को। ये हमारे पास अमेंडेड सीरीज है, अगेन एक चीज मैं रिपीट करता हूँ, मुझे ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब हमने सम का फॉर्मूला बनाया था, क्या ऊपर वाली सिचुएशन के हिसाब से बनाया था? ऊपर वाली सिचुएशन में ऐसा तो नहीं है। ऊपर वाली सिचुएशन में सम मांगा जा रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर टर्म, मैंने हेडिंग क्या डाली थी, फ्रॉम अ पर्टिकुलर टर्म एक सम मांगा जा रहा है अप टू अ पर्टिकुलर टर्म। मसला क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म से चीज़ें स्टार्ट की हुई, हम लोग को सम फर्स्ट टर्म से नहीं मांगा जा रहा है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने आगे वाले टर्म को पीछे वाला टर्म तस्वुर कर लिया और एक नई सीरीज बना। जब ये सिचुएशन बन गई हमारे पास, तब हम लोग ने आराम से ओरिजिनल सम का फॉर्मूला
यूज कर लिया, क्लियर है सबको बात? कॉपी कर लो जल्दी। सर कोई और तरीका नहीं है? नहीं करना चाह रहा हूँ मैं तरीका, थोड़ा सा वो समझना मुश्किल है। ठीक है 207 तो आ गया आंसर, मैं कॉपी करने के लिए कह रहा हूँ जिनको करना है। हाँ सवाल था। परफेक्ट है, मैं उसी की अप्रोच की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, कर सकते जिसको आता है वो कर। सर अभी जो डिफरेंस टर्म है, अगर वो बोले 50th टर्म से 100 टर्म तक निकालो, अब हम उसको माइनस करके करते हैं। देखो फिर मुश्किल नहीं होगा ना, मैं सिचुएशन तुम्हें बता दूँ। मुझे बताओ 58 टर्म को 1 टर्म लाने के लिए तुम्हें कितना माइनस करना पड़ेगा? 49 टर्म, तो 100 टर्म क्या बन जाएगा? 49 माइनस 51 टर्म आपके पास बन जाएगा। सिंपल हो गया, फर्स्ट टर्म से 51 टर्म आपके पास बन जाएगा। हम ये कह सकते हैं ना कि S100 माइनस S49 +1। परफेक्ट है, कर सकते हो, लेकिन मैं भी उस अप्रोच पे नहीं जाना चाहता, ठीक है? नहीं बस अभी मैं देखो यार, मसला ये है कि है ना, एक क्लास को एक मेथड पे रखना इज रिलेटिवली वेरी इजी, ठीक है? क्योंकि एक मेथड शायद बाकी लोगों को समझना है, कुछ लोगों को समझ आ जाए। एक मेथड तुम लोग ने माइंड में रखना है, लेकिन मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में अपनी क्लास के कि किसी और को कोई और मेथड आए तो ये मैथ है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि है तो है। सर ने बोले ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। अगर आपको कोई दूसरा मेथड आता है, वो लॉजिकल है, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन जो सर अभी सिखा रहे हैं और जिनको दूसरा मेथड नहीं आता वो किसी मेथड पे, ठीक है? भाई क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। अच्छा, इस सवाल में डायरेक्टली क्या 12 टर्म गिवन है हमें? नहीं गिवन। अगेन दोबारा से मेरा वही सवाल है कि ओरिजिनल फॉर्मूला अभी फॉरेन यूज हो सकता है इस पे? क्या करना पड़ेगा? पहले नहीं, पहले सम का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। पहले मुझे एक बात बताओ, पहले टर्म का फॉर्मूला यूज होगा, क्यों? 12 टर्म निकाल लो, फिर काम क्या होगा? फिर सम का फॉर्मूला आफ्टर रीअरेंजिंग द सीरीज, ठीक है? शुरू हो जाओ। पहला काम क्या है? 12 टर्म निकालना था। एक मिनट, 12 टर्म का आंसर 136 आ रहा है। आंसर फाइनल आंसर तो नहीं है ना ये। 12 टर्म को क्या बना दिया जाएगा? परफेक्ट हो गया। कितने टर्म पीछे जाके?
देखो सिंपल है, 12 टर्म को फर्स्ट टर्म बनाने में डिफरेंस कितना है आपके पास, सिंपल है, ठीक है। तो फिर मुझे बताओ 58 टर्म क्या बन जाएगा, सिंपल। तो मतलब फिर आप आराम से रीअरेंज करके यहाँ से निकाल। ए और एल वाला डी गिवन होगा या एल गिवन होगा, तो कोई चीज़ तो गिवन होगी। आंसर आप लोग बताओ। आंसर क्या बताया था आप लोगों ने, ऐसे ही कुछ था, यही बता रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सितंबर में क्यूएम का पेपर देना चाह रहे हैं, यू आर डिसाइडेड या अबाउट टू डिसाइड, डिसाइडेड है, ठीक है। अबाउट आपका अबाउट टू डिसाइड। जुलाई में पेपर होते हैं, जुलाई सितंबर नवंबर इस तरीके से होते हैं। सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है ना, मैंने यही कहा था कि तैयारी होना है ना होना आप लोग पे डिपेंड करता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है सब्जेक्ट के या तो हो जाएंगे तो नहीं होगा, इफ़ यू कैन डू इट, तैयारी हो जाए तो ठीक है ना, पेपर कोई मसला नहीं है। क्या क्यूएम की हो सकती है इतनी जल्दी तैयारी, नहीं, क्यूएम में तो लेंथी सिलेबस, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको नवंबर में ही रिकमेंड करूँगा मैं। सर बोर्ड पढ़ता रहे, सब्जेक्ट पढ़ता रहे, फिर मिल जाए तो फिर मिल जाए, एग्जामिनेशन नहीं लगता है, लेकिन पढ़ता रहे अभी, ठीक है। हाँ ERP 5 देना, बाकी सारे एग्जाम करो। अच्छा, पहले रिजल्ट तो आ जाए। सर बोर्ड का रिजल्ट सितंबर में आता है तो सितंबर में दे सकते हैं। अच्छा, जिनका रिजल्ट सितंबर में आया, अच्छा जो इंटर वो वाले हैं, इंटर वाले हैं, उनका तो अगस्त में आ रहा है ना रिजल्ट, या सितंबर में आ रहा है, अगस्त में आ रहा है ना। अच्छा चलो, अगर जिनका सितंबर में आ रहा है क्या वो पेपर दे सकते हैं सितंबर में? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है फिर इसके बाद आप पीआरसी के लिए रजिस्टर करवाते हो। जब पीआरसी के लिए रजिस्टर कराते हो विद इन अ वीक और 2 आपके पास CEN इशू होता है। क्या इशू होता है? CEN इशू होता है। जब CEN इशू होता है इसके बाद आप पेपर्स के लिए रजिस्टर करवाते हो।
इसका मतलब ये है कि जिनका इंटर वालों का एग्जैक्टली किस डेट पे आ रहा है रिजल्ट अगस्त के पता नहीं होता। वो तो मुझे पता है, इसमें मसला नहीं है। अच्छा जिनका रिजल्ट आ जाए ना, जैसे एग्जांपल है तुम लोग का आ जाएगा 12, जल्दी करना। फिर अगर जिनको सितंबर में देना है वो जल्दी जल्दी रजिस्टर करवा देना, ठीक है? बोलो। सितंबर वाले रजिस्ट्रेशन कब करवाएंगे? मैं इसी के लिए कह रहा हूँ कि जैसे ही तुम लोग का तो आ गया मेरा। आ चुका है, हाँ तो फिर अभी करवा लो फौरन करवा लो। आपको कौन सा पीआरसी देना चाहिए? मैं रिकमेंड, अच्छा जिनका फर्स्ट टाइम जिन्होंने अकाउंटिंग और मैथ्स पढ़ी है या अकाउंटिंग में अकाउंटिंग एटलीस्ट पहली दफ़ा पढ़ी हो, अकाउंटिंग तो नहीं दे सकते, ठीक है? क्या मैथ्स दे सकते हैं? मैथ्स का लंबा सिलेबस है, मैथ्स का इन 5 सब्जेक्ट में सबसे रिलेटिवली सबसे लंबा सिलेबस। तो जिनको लगता है वो मैथ्स पे अच्छा खासा टाइम लगा के मैथ्स सितंबर में दे देंगे, कोई मसला नहीं। कौन से ऐसे BWCS है, BWCS रिलेटिवली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? और IT, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सितंबर में दिए जा सकते हैं अगर उसमें थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगा दें। अकाउंटिंग में मैथ्स का सिलेबस थोड़ा लंबा होता है। इकोनॉमिक्स का मुझे ऑनेस्टली इतना आइडिया नहीं है, इकोनॉमिक्स का मुझे आइडिया नहीं है कि सिलेबस के क्वांटम कितना होता है, ठीक है? तुम अपने टीचर से ज़्यादा बेहतर ही डिस्कस कर लेना। मैं कुछ सब्जेक्ट जिनका मुझे आइडिया है वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैम IT और ये 2 सब्जेक्ट, अदर देन दैट इकोनॉमिक्स का मुझे इतना खास आइडिया नहीं है कि कितने टाइम में होता है कवर। सर मैं, ठीक है, परफेक्ट है, गुड। अच्छा चलो इस सवाल को कर लेते हैं। अच्छा चूंकि अब तेज तो हो चुकी हो तुम लोग, तो 12th टर्म डायरेक्टली बता देते हो? 12th टर्म की वैल्यू बता दो प्लीज। अच्छा अब पेपर्स को छोड़ो, तैयारी कर लो, ठीक है? फिर अगर ये हो जाती है ना तैयारी, से खुद दे दोगे, ठीक है? क्या इस बात से एग्रीगेट सब कि अब हम लोग को 12th टर्म को फर्स्ट टर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हमारे पास एक नई सीरीज की शक्ल क्या होगी? फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास होगी 136 और हमें सम कहाँ तक का चाहिए होगा अब? और डिफरेंस क्या होगा हमारे पास? सर डिफरेंस भी तब्दील हो गया? नहीं, डिफरेंस तब्दील नहीं होगा। टर्म को पीछे ले जाने से डिफरेंस तब्दील नहीं होता है, दिमाग में सेट कर लेना बात। खैर अब हमारे पास फर्स्ट टर्म से लेकर 39 टर्म तक का हमें सम चाहिए। नाउ क्या ये रिक्वायरमेंट सवाल की अप्लाई हो सकता है फॉर्मूला? ठीक है, S39 इज इक्वल्स टू 39/2, जल्दी बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 136 प्लस 11, 39 माइनस 1, 13, यही है। क्लियर है सबको? अच्छा, और जिनका काफ़ी ऑनलाइन वालों में डिफरेंट आ रहा था आंसर, क्या बात अब क्लियर है सबको? सर वाई 18 टर्म नहीं होगा, 12 टर्म पीछे जाना है ना? 12 टर्म पीछे जाना है, 11 टर्म पीछे जाना है? अब मैं ज़रा गिनवा भी देता हूँ, ठीक है? फिर थोड़ी छोटी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5th टर्म को मुझे फर्स्ट टर्म बनाना है, 1 टर्म पीछे गया, 4th टर्म बन गया। फिर अच्छा एक इस तरीके से नहीं, 5th टर्म पे हमें फर्स्ट टर्म पे जाना है ना, 4th टर्म एक पीछे गया, 3rd टर्म, 2nd टर्म और फर्स्ट टर्म। कंक्लूड क्या किया हमने? अगर हमें 5th से फर्स्ट पे जाना है तो हमने 5 - 1 करना है, 12 से फर्स्ट पे जाना है तो 12 - 1 करना है। क्या क्लियर है यहाँ तक बात? मुइस, हमें कितना पीछे जाना पड़ेगा? 11 टर्म पीछे जाना पड़ेगा। आंसर सबके लिए है? ठीक है, कुछ हैंडआउट के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग।
शुरू करें? मैं कर रहा हूँ, खुद करोगे अटेम्प्ट? खुद अटेम्प्ट करोगे, वेरी गुड। मोहित मुझे बता दो स्पेसिफिकली, ये बात क्लियर है कि हमें 12th टर्म पीछे जाना होता है? अच्छा देखो, अगर हम लोग सॉरी 11th टर्म पीछे जाना है, आई एम सॉरी मोहित, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें 12th टर्म से फर्स्ट टर्म पे जाना है, विच मीन्स हमें कितना पीछे जाना होगा? 11th टर्म। ये बात तो क्लियर है ना? अभी गिनवाया मैंने। हाँ मोहित, ओके। अब अगर हमें 11 टर्म पीछे जाना है तो क्या हम कह सकते हैं मोहित 58 टर्म जो हमारे पास 39 टर्म बन जाएगा? फिर हम ये कह रहे हैं कि 39 टर्म तक का हमें सम चाहिए, तो क्या ये बात गलत होगी? सही होगी ना? ठीक है। फिफ्थ वीक को हम लोग फर्स्ट टर्म ट्रीट करेंगे, ठीक है? आप लोग करो पहले, इसके बाद मैं आता हूँ। शुरू तो करो। ये एंड में एक वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल करना, इसको 10th वीक भी इसमें शामिल है, ठीक है? इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल होना इसमें। 10th वीक इज इंक्लूसिव, 10th वीक भी शामिल है। एनीवन जिसका हो गया? क्या आ रहा है? सी आ रहा है? Good then. सवाल का कॉमन डिफरेंस क्या है? एक तुम लोग से एक लॉजिकल सवाल है, अगर ये कॉमन डिफरेंस नहीं भी गिवन होता सवाल सॉल्व हो सकता था। देखो एल की वैल्यू भी पता है सवाल में, हो जाता है। हाँ ना, वही चाहिए। तो उससे आंसर क्या आता है? उससे आंसर कॉमन डिफरेंस का आता है ना। उससे आंसर हमारे पास सम का तो नहीं आ रहा।
ठीक है ना? करें इस सवाल को? अच्छा, जो कर रहे हैं हाथ खड़ा कर लो, कर लो। इंक्लूसिव में आपके पास 10th टर्म शामिल है, मतलब 10th वीक शामिल है, 10th वीक शामिल है। चलो कर लेते सवाल को, कर ले। चलो, आप फैक्ट्री प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 50 यूनिट्स ईच वीक। थोड़ी खामोश। अच्छा, जिनका इनकेस नहीं हुआ अभी वो भी ज़रा सुन लो पहले, ठीक है? फैक्ट्री प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 50 यूनिट्स ईच वीक इफ द प्रोडक्शन इन द 5th वीक वाज 300 यूनिट्स। पहला डेटा सेट हमें बता दिया गया। एंड इन द 10th वीक वाज 550 यूनिट्स। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम फर्स्ट वीक, 5th वीक टू द 10th वीक? अच्छा, इस सवाल में अगेन दिस इज समथिंग जहां हम लोगों के पास फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया हमारे पास सम स्टार्ट हो गया, फर्स्ट वीक से तो स्टार्ट हो नहीं है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहले तो इसको नॉर्मली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ज़बान में ले आए, तो इसका मतलब ये 5th वीक आपके पास 5th टर्म बन जाएगा। एक सेकंड, 5th वीक तो आपके पास क्या बन जाएगा? 5th टर्म। 10th वीक आपके पास क्या बन जाएगा? 10th टर्म। फिर जब ये कर ले हम लोग, फिर दोबारा से इसको पीछे लाएं हम लोग, ठीक है? जो हम लोग का सेकंड स्टेप होता है। अगर हम लोग ये काम कर लेंगे, ओरिजिनली हम लोग 5th वीक को फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लें, 5th वीक को फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लें, तो काम हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इस मेथड से चले जाते हैं। 5th वीक को हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं अब? क्योंकि अगर हम लोग 2 स्टेप्स में करते तो भी इवेंचुअली यही काम हो रहा होता हम लोग के पास भी। क्यों किया जा रहा है ये सब? क्योंकि फॉर्मूले में, सम के फॉर्मूले में हम लोगों को फर्स्ट टर्म इंक्लूसिव रखना होता है हमेशा। फर्स्ट टर्म से सम स्टार्ट होना चाहिए आपका। तो मुझे एक बात बताओ, इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से हम लोग ये काम कर रहे हैं। नाउ अगेन 10th वीक क्या बन जाएगा फिर? इसको ना सोचने का एक तरीका होता है। मुझे बताओ, 5th वीक आपके पास बना है फर्स्ट टर्म, इसका मतलब ये है अगर हम लोग के पास 5th वीक है, फर्स्ट टर्म है, तो 4 कम हुआ है बेसिकली, तो 10th वीक क्या बन जाएगा? ठीक है, समझ आ गया तरीका? अब काम आसान है। अगर हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताएं तो क्या होगी? फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास? a इक्वल्स टू 300 और 6th टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास? d की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू क्या है? परफेक्ट हो गया। मुझे एक बात बताओ, क्या 6th टर्म बेसिकली हमारे पास लास्ट टर्म है? क्या 6th टर्म हमारे पास बेसिकली लास्ट टर्म है? ठीक है। सवाल में जो डेटा सेट गिवन है, इससे हम लोग पहला वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और सेकंड वाला। जब दोनों में ऑप्शन हो तो शॉर्ट कौन सा है फॉर्मूला? चलो वो कर लेते हैं। S6 इक्वल्स टू 6/2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है आंसर? यही है सबका, यही आ रहा है। मैं ज़रा स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? हम लोग के पास जो जो वीक था ना, हमने उसको टर्म में तब्दील कर दिया। यही करते आ रहे थे हम लोग। जो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल थे उसको हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ज़बान में लाना ज़रूरी है। यस, 2 अप्रोचेस थी कि सर हम लोग पहले 5th वीक को 5th टर्म बना दें, 10th वीक को 10th टर्म बना दें,
लेकिन इससे काम हमारा डबल हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर आगे जाके हमें उस सीरीज़ को रीअरेंज करना पड़ता सम का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो हमने क्या किया, इधर से ही हम लोगों ने फिफ्थ वीक को क्या बना दिया, फर्स्ट टर्म बना दिया। मतलब हम लोग के पास चीज़ें चार पीछे गई हैं, फिफ्थ वीक फर्स्ट टर्म। नाउ टेल मी, अगर हमारे पास 10th वीक है तो कौन सा टर्म बन जाएगा, सिक्स टर्म बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या मैं कह सकता हूँ मुझे पहले 6 टर्म्स तक का सम चाहिए, वीक नहीं बोला मैंने, पहले 6 टर्म्स का सम चाहिए मुझे। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू मुझे पता है क्या है 300, सिक्स टर्म की वैल्यू हमें पता है क्या है, एन की वैल्यू क्या होगी, मुझे पहले 6 टर्म्स का सम चाहिए तो एन की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू। गिवन दिस डेटा सेट क्या मैं कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, क्लियर है सबको? अब एन की नहीं, एल कैसे होगी, मुझे बताओ कितने टर्म्स तक का हमें सम चाहिए, और आपके पास एल की डेफिनेशन क्या होती है, वैल्यू ऑफ द टर्म अप टू विच सम इज रिक्वायर्ड। तो क्या ये सिक्स टर्म की वैल्यू है हमारे पास 5? क्लियर है सबको? ओके, बढ़े आगे। एक बिल्कुल सिमिलर सवाल है, ठीक है? बाई 10 फिफ्थ वीक नहीं होगा, आपने 6 क्यों लिखा है? मुइज़ देखो, अगर हमारे पास में एक सेकंड, देखो फिफ्थ वीक को अगर हमने मुइज़ फर्स्ट टर्म ट्रीट किया है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 4 लेवल्स पीछे चले जाएं तो हमारे पास टर्म आ जाएगा मुइज़। तो अगर हम लोग को 10th वीक को टर्म्स में तब्दील करना है तो हम 4 पीछे आ जाओ, 10 - 4 करो आप, 6 टर्म नहीं बन जाएगा आपके पास। कंफर्म कर दो मुइज़। दोबारा रिपीट कर। देखो हम लोग के पास फिफ्थ वीक फर्स्ट टर्म है, एग्रीड। फिफ्थ वीक अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब हम लोग 4 पीछे गए हैं, 4 लेवल्स पीछे गए हैं टर्म्स पर अराइव होने के लिए। 5 - 1, ठीक है, 4 पीछे गए हैं। तो अगर हम लोग 4 पीछे गए हैं तो फिर हमारे पास 10th वीक क्या बनना चाहिए, 6 टर्म बनना चाहिए। 10 - 4 करो। अच्छा, ये मैं स्पेसिफिकली जो रिपीट कर रहा हूँ उनके लिए कह रहा हूँ जिनको थोड़े इश्यूज आ रहे थे। मुइज़ एंड एक और था ऊपर, सऊद भी था शायद, सऊद और मुइज़। ये रे बात समझ आ गया, हमने इसको 6 टर्म क्यों ट्रीट किया है, क्योंकि हम लोग 4 पीछे गए बेसिकली टर्म पे अराइव होने के लिए, 4 नंबर्स पीछे गए। सऊद आप भी कंफर्म कर दो। ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, आंसर आ गया बुशरा का। हुआ किसी कॉमन डिफरेंस गिवन है, चाहिए होता है? जूम कर दूँ, बाहर आ जाएगा सवाल। ओके, इतना सही है।
को अप्रोच किया जा सकते हैं अब? अच्छा ये बीच में अरे सर अहमद रजा समझ नहीं आई थी ये बात मुझे। अच्छा मैसेज डिलीट कर दिया है आई गेस। चलो ठीक है समझ गया। करें सवाल को? हो गया सबका? जो कर रहे हैं हाथ खड़ा कर लो। सबका हो गया? चलो। A salesperson earns a commission that increases by a constant amount with each sale. If the commission on the 10th sale was $70, on the 20th sale उनका कितना कमीशन था? $120. What is the total commission earned from the 10th sale to the 20th sale? आसान तरीका है। मैं क्या करूँगा? क्या मैं 10th सेल को 10 टर्म बना के फिर आगे जाके सीरीज को रीअरेंज करूँ? इधर ही कर देते हैं। 10th सेल मेरे पास क्या बन जाएगा? कितने नंबर पीछे आया हूँ मैं? परफेक्ट। नाइन नंबर पीछे आया हूँ तो 20th सेल क्या बन जाएगी? 11 टर्म। तो क्या अब इस सवाल को मैं इस तरीके से पढ़ सकता हूँ कि मुझे पहले 11 टर्म का सम चाहिए? वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की या 11 टर्म की वैल्यू क्या है? चलो अब डेटा को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। A is equals to 70, L is equals to N is equals to क्या हो जाएगा अब सवाल? S11 is equals to 11/2 multiplied by 70 plus 120. What is the answer? क्लियर है सबको? यही आ रहा था सबका? कितने क्लियर है? एग्रीड? कोई मसला तो नहीं आ रहा? तो अब हम लोग क्या इस काबिल हो गए कि अगर सम फ्रॉम अ पर्टिकुलर टर्म आए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल्स क्लियर है? यहाँ तक हमारे पास आर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसकी एक छोटी सी वेरिएशन आती है जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ सॉल्व करेंगे, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट हमारा आर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया तो मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया। दो हिस्से थे हमारे पास उसके, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंशाल्लाह ज्योमेट्री प्रोग्रेशन स्टार्ट। ठीक है, ये थोड़ा स्टार्ट ले लें इसका। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, इसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो तुम लोग एज अ होमवर्क कर लेना। ठीक है, ऐसे ही है आपके पास सवाल है सारे, मैं भेज देता हूँ।